एक बात है उसमें, जब महाआघाड़ी बनी मला शिवसेना के टूटने पर छलके रामदास कदम के आंसू। रामदास कदम ने भी छोड़ा शिवसेना का साथ। उद्धव को छोड़ शिंदे से कदम ने मिलाया हाथ। उन्होंने रिजाइन मुझे देना पड़ा, मुझे भी बहुत दुख हुआ। एक बात है उसमें, जब महाआघाड़ी बनी, कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ में जब मीटिंग चालू थी, तभी मैं उद्धव जी को विनती की थी कि आप राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ में मत जाइए। कैसा है, पहली बात तो शरद पवार ने उद्धव जी का गेम किया, शिवसेना का गेम किया, शिवसेना में फूट पाड़ने का काम किया, शिवसेना का को खत्म करने का कोशिश किया। शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना आज बिखरती हुई नजर आ रही है। बाला साहेब ने जिन शिव सैनिकों को एक धागों में मोतियों की तरह पिरोया था, वो आज पूरी तरह से टूट चुकी है। शिवसेना के दो टुकड़े हो चुके हैं। लड़ाई शुरू हो चुकी है, तेरी शिवसेना या मेरी शिवसेना। इस बीच उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए अब शिवसेना के वरिष्ठ नेता और उद्धव के करीबी रामदास कदम ने उद्धव गुट से किनारा कर लिया है। रामदास कदम ने मेट्रो मुंबई से बात करते हुए साफ कहा कि वो नहीं चाहते कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करे। रामदास ने तो ये भी साफ किया कि उन्होंने उद्धव से हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन उद्धव ने नहीं सुनी। अगर देखा जाए तो यही एक वजह है जिसके कारण उद्धव ठाकरे की शिवसेना आज बिखर रही है। उन्होंने रिजाइन मुझे देना पड़ा, मुझे भी बहुत दुख हुआ। 52 साल शिवसेना में काम करने के बावजूद भी, 52 साल पार्टी के लिए संघर्ष करने के बावजूद भी मुझे इस्तीफा देना पड़ता है, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ है। लेकिन मुझे टोटली ख़त्म करने का काम कुछ लोगों का चालू था पार्टी में से। मेरे लड़का जो है एमएलए है, उसको टोटली ख़त्म करने का काम चालू था। अब जो पार्टी अपने जड़ पे उठे, ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो पार्टी में भी काय के लिए कैसे जाके बैठूँ मैं, तो इसके लिए मैं रिजाइन दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ गठबंधन। 52 साल शिवसेना को देने के बाद रामदास कदम ने शिवसेना का दामन छोड़ दिया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? आखिर रामदास कदम ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या उनके पास पार्टी छोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था? सुनिए रामदास कदम ने क्या कहा। एक बात है उसमें, जब महाआघाड़ी बनी, कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ में जब मीटिंग चालू थी, तभी मैं उद्धव जी को विनती की थी कि आप राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ में मत जाइए, क्योंकि शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी, इन्होंने 50 साल तक राष्ट्रवादी कांग्रेस से संघर्ष किया है और हिंदुत्व के माध्यम से हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे करके आके दुनिया में नाम उनका रोशन हुआ था। तो बाला साहब के विचार के जो है, उनके खिलाफ आप मत जाइए, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में आप मत जाइए। ये मैंने विनती की थी, उन्होंने नहीं माने उद्धव जी ने, तो मैं निकल के आया। उसके बाद में माता से नहीं गया मैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और रामदास कदम ने शिवसेना नेताओं पर जोरदार हमला बोला। रामदास कदम ने कहा कि आखिरकार शिवसेना में फूट पड़ी। यदि एकनाथ शिंदे ने बगावत ना की होती तो 2.5 साल बाद महाराष्ट्र में शिवसेना का एक भी विधायक नहीं जीतता। मैं पूरी ईमानदारी के साथ फिर से शिवसेना और एकनाथ शिंदे गुट को मिलाने का प्रयास करूंगा। जब शिंदे गुवाहाटी में थे, तभी भी मैंने ये प्रयास किया था। कदम ने कहा कि मेरे और मेरे बेटे का राजनीतिक भविष्य बर्बाद करने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं अभी भी चुप हूँ। मेरी क्या गलती है? मेरे पास कई चीजें हैं, मैं नहीं बोलूंगा। अगर बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। नहीं, कैसा है, पहली बात तो शरद पवार ने उद्धव जी का गेम किया, शिवसेना का गेम किया, शिवसेना में फूट पाड़ने का काम किया, शिवसेना का को ख़त्म करने का कोशिश किया। अब एकनाथ शिंदे जी बचाएंगे सब एमएलए को, नहीं तो ये सब नहीं होता था तो अगले चुनाव में शिवसेना के 5-10 एमएलए भी विधायक चुन के नहीं आते थे। ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि अजीत दादा ने और शरद पवार जी ने दोनों ने कसम खाई थी कि राष्ट्रवादी के 100 विधायक चुन के लाने का और शिवसेना के एमएलए को ख़त्म करने का प्लानिंग उन्होंने किया था। 2.5 साल में शिवसेना को विधायक को फंड देना नहीं। रामदास कदम ने कहा कि मेरा आगे भी यही प्रयास होगा कि बाला साहेब की शिवसेना
अभेद्य और अटूट रहे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना बढ़े और दोबारा भगवा लहराए। अब क्या शिवसेना का भगवा फिर से लहराएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मेट्रो मुंबई के लिए धनुष यादव की रिपोर्ट।